कर्म रहेंगे सर्वोत्तम, लाभ मिलेगा कम। स्वप्न वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, स्वप्न वह है जो आपकी नींद उड़ाता है। ये बात मेष राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। साक्षात मंगल देव अर्थात ग्रहों के सेनापति आपके राशि स्वामी है और हम अप्रैल 2025 महीने के राशि भविष्य पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सबको हिंदी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अप्रैल 2025 के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो ये महीना अत्यंत अलग है। कई ग्रह जल तत्व की मीन राशि में अर्थात आपके व्यय स्थान में इकट्ठा हुआ है। अप्रैल महीने के ये प्रभाव अत्यंत तीव्र है। विशेष बात है कि आपके राशि स्वामी मंगल देव भी 3 अप्रैल को कर्क राशि में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर हमने कई बार सुना है कि अच्छा समय आने वाला हो तो मनुष्य को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। संघर्ष करने के बाद मनुष्य की उन्नति होती है। ऐसी कई बातें हमने आज तक सुनी है और अप्रैल महीना परीक्षा का है, ऐसा हम कह सकते हैं। राशि स्वामी स्वयं नीच अवस्था में पंचमेश भाग्येश सभी व्यय स्थान में होने के कारण इस महीने का प्रथम पखवाड़ा आपके लिए अत्यंत संघर्षमय रहेगा। लेकिन 14 अप्रैल को आपके पंचमेश राशि में आएंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पंचमेश अर्थात त्रिकोण के स्वामी इष्ट देव के स्वामी होते हैं, जिस कारण वहाँ से आपके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव होगा। समस्या आने वाली है तो आने दो, उनका सामना कैसे करना है इस पद्धति से आपके विचार शुरू होंगे और आप लगातार कार्यरत रहेंगे। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के धन स्थान में भाग्येश आए हुए हैं, जिस कारण भाग्य से धन प्राप्त होना, पारिवारिक एकता बनी रहना, परिवार में अच्छा वार्तालाप होना, ये सभी चीज़ें सामने आएगी। कई बार ऐसा कहा जाता है कि परिवार में सुख शांति हो, एकता हो तो बाहरी मोर्चे पर कितनी भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाए मनुष्य समाधान प्राप्त कर लेता है। ये सौख्य मेष जातकों को इस महीने प्राप्त होने वाला है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। बुधदेव इस काल में आपके व्यय स्थान में नीच अवस्था को प्राप्त हुए हैं, लेकिन वहाँ पर उनका नीच भंग भी हुआ है, जिस कारण यहाँ पर कई अंतर्विरोध निर्माण हुए हैं। आप परिश्रम की योजना बनाते हैं, किसी कारण उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद आप पुनश्च परिश्रम करते हैं, उससे लेकिन आपको लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार नीच भंग राजयोग का प्रभाव आपको प्राप्त होगा, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो ये महीना मेष जातकों के लिए शुभ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस महीने आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग नहीं है, लेकिन आपके घर में सुख शांति एवं एकता बनी रहेगी। वास्तव में आप उसे बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। घर की सुख शांति कई चीज़ों में सकारात्मक होती है। कई समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का सामर्थ्य उससे प्राप्त होता है। ये बात ध्यान में लेकर आपको इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातक इस काल में पढ़ाई पर बड़ा खर्च करेंगे, यात्रा करेंगे, नया कुछ सीखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
महीने के प्रथम पखवाड़े में संतति आपकी बातों को नज़रअंदाज कर सकती है, लेकिन दूसरे पखवाड़े में संतति सुख और संतति से प्राप्त होने वाला सुख, ये दोनों चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली है। आपको संतति पर बड़ा गर्व होगा। विवाह इच्छुक वधू वरों के विवाह जुड़ सकते हैं, लेकिन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही निर्णय ले, ये सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मेष जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। फिर भी इस काल में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। वास्तव में मनुष्य ने अपने स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर ही उस दृष्टि से प्रयास करें, अन्यथा कर्ज का विचार न करना उचित होता है। साथ ही माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपके लिए आवश्यक है। उसके लिए आपको हॉस्पिटल का खर्च भी करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये महीना बड़े परिश्रम का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। कठोर परिश्रम कर आप कार्यरत रहेंगे, लेकिन उससे अधिक सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना कम रहेगी। बड़ा परिश्रम करने के बाद थोड़ा सा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन सभी महीने समान नहीं होते। किसी महीने में अधिक लाभ प्राप्त होता है तो किसी महीने में लाभ का प्रमाण कम रहता है। ये चीज़ें मनुष्य जीवन को लागू रहती है। उस अनुसार इस महीने आपको सामान्य लाभ प्राप्त होगा। उसमें भी महीने का प्रथम पखवाड़ा संघर्ष का तो दूसरा पखवाड़ा लाभ का रहेगा। इस बात को ध्यान में लेकर इस महीने की योजना बनाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो अन्य ग्रहों से भले ही सहयोग ना हो, लेकिन आपके भाग्येश धन स्थान में बैठकर आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा कर रहे हैं, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उचित धन प्राप्त करना ये मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता होती है। उस अनुसार विचार करें तो इस महीने धन प्राप्त होना और धन संचय होना, ये दोनों चीज़ें गुरुदेव आपके लिए करने वाले हैं। भाग्य से आपको सहयोग प्राप्त होगा। बाधा, परेशानी, समस्याएं आ रही है ऐसी भावना आपके मन में निर्माण होगी, लेकिन भाग्येश गुरुदेव इस काल में आपको पूरा सहयोग करने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातक इस महीने अपने मूल स्वभाव के अनुसार कर्म प्रधान रहेंगे। बड़ा परिश्रम करेंगे, भागदौड़ करेंगे, यात्रा करेंगे, विभिन्न पद्धति से कार्यरत रहने का प्रयास करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। अर्थात इस काल में आप केवल स्वप्न ना देखते हुए उन्हें वास्तव में लाने का प्रयास करने वाले हैं, जो अत्यंत लाभकारी बात कही जा सकती है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपके लिए खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं। हॉस्पिटल पर, यात्रा पर, पढ़ाई पर, ऐसे विभिन्न पद्धतियों से आपका खर्च होगा। ये सब खर्च उचित और आवश्यक होते हैं, जो आपने करने चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि आपके लिए पैसों की उचित व्यवस्था भी होगी, इसीलिए इस खर्च का अधिक विचार न करें, ये सलाह दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से मेष जातकों के लिए 10, 20 और 28 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 8, 18 और 26 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में संघर्ष बढ़े। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी चाहिए, ताकि आपका और आपके अपनों का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अप्रैल माह का विचार करें तो 30 मार्च को ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हुआ है। इस वर्ष का राजा रवि है और मंत्री भी रवि है, जिस कारण इस नववर्ष में
रवि की अर्थात सूर्यदेव की आराधना करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अप्रैल माह के हर रविवार को गेहूं की रोटी, चीनी, घी से बने हुए पदार्थ खाएं। हर रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा राशि के अनुसार मुख्य रूप से राशि स्वामी को प्रबल करने वाले कुछ उपाय मैं दे रही हूँ। उस अनुसार मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो हर मंगलवार के दिन उपवास करना चाहिए, हनुमान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप हनुमान चालीसा पाठ करें। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए आपने ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार अप्रैल 2024 से महीना मेष जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए हमने ये वीडियो अपलोड किया है। अगले भाग में हम अगली राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा ये समझाने के लिए पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।